हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरकेडी पाठशाला। आरकेडी पाठशाला है आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैंने डिज़ाइन किया है शॉर्ट में, जो आपको इजीली समझ आ जाएगा और बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में भी हेल्प करेगा आपको। तो हम देखते हैं इसमें चैप्टर 12 क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें हम देखते हैं क्या है बैलेंस पेमेंट। मीनिंग ऑफ बैलेंस पेमेंट क्या होता है कि इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। द प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वी कैन से लेन देन की ट्रांजेक्शन, जो भी है पैसे का लेन देन होता है उसकी सारा रिकॉर्ड किया जाता है बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी वहाँ के रेजिडेंट है वहाँ के और वर्ल्ड के जो जहाँ से भी उनकी ट्रांजेक्शन होती हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आउटसाइड विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री वी कैन से बियॉन्ड द कंट्री। सारी ट्रांजेक्शन का इसके अंदर लेखा जोखा होता है। तो वी कैन से दीज आर द बैलेंस ऑफ पेमेंट and economic transactions. Economic transaction we can say economic transaction refers to those transaction which involve transfer of title. Transfer of title means किसी के नाम पे कर देना, ओनरशिप दे देना उसको। Now these are broadly categorized under, इनको किन कैटेगरीज में रखा है? 4 कैटेगरी में रखा हुआ है, वो हम देखते हैं इसके अंदर। पहला है विजिबल आइटम। विजिबल आइटम्स वी कैन सी these are the tangible assets we can physical goods which are exported and imported। इनको हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हम अपनी कंट्री से बाहर के देश में जो है किसी चीज़ को बेच रहे हैं, और इम्पोर्ट का मतलब है बाहर के देश से हम अपने यहाँ लेके आ रहे हैं, अपने कंट्री के अंदर लेके आ रहे हैं। दीज आर टेंजिबल, इसको हम देख सकते हैं विजिबल को। दूसरा है इनविजिबल आइटम्स। ट्रेड रेफर्स टू दोज टाइप ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। दीज कैनॉट बी सीन और टच। इनको हम टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते इनको हम, ठीक है, और इसलिए इसको हम इनविजिबल कहते हैं। जैसे बैंक्स हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस है सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, शिपिंग है सर्विस प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द इनविजिबल items. And unilateral transfer, unilateral transfer we can say one sided transaction, one way transaction we can say. It include gift, one way transaction, do not involve any claim for repayment. इसमें क्या हमें कोई repayment की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और this is a one sided payment. Now capital transfer relate to capital receipt and कैपिटल पेमेंट। ये क्या कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट से है रिलेटेड। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे बना है इसके अंदर देखते हैं। बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग यूजेज डबल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या है? डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ होता है। एक डेबिट साइड होता है तो दूसरा क्रेडिट साइड होता है। तो देखते हैं हम इसके अंदर क्रेडिट साइड क्या होता है। क्रेडिट साइड में क्या है? ऑल दोज आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। जितना भी आता है पैसा क्रेडिट होता है तो उसको क्रेडिट साइड में करते हैं। जितना भी पैसा आता है इनकमिंग को, इनफ्लो जो होता है वो क्रेडिट साइड में होता है। और डेबिट साइड क्या होता है? ऑल आउटफ्लो, जो बाहर की तरफ जाता है, किसी को पेमेंट की जाती है, तो दीज आर द डेबिट साइड, ठीक है। एंड बैलेंस बीओपी। बैलेंस बीओपी कैसे होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस व्हेन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू बैलेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रिसिप्ट और फॉरेन एक्सचेंज सारा जो बराबर होता है तो ये क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इसमें बीओपी का। सरप्लस बीओपी क्या होता है? सरप्लस बीओपी। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन सरप्लस व्हेन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज। रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट से तो क्या है इसमें? डेफिसिट BOP in which deficit when receipt of foreign exchange are less than payment। इसमें क्या है? रिसिप्ट्स कम होंगी, पेमेंट ज़्यादा होगी। तो दिस इज माई फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप यू विल लाइक दिस, लाइक एंड शेयर ऑल्सो।